क्लासरूम ऑफ द एलीट का एपिसोड 14 आ चुका है। इन कोएंजी अकेले ही 18 बंदों को हरा देता है फाइट के अंदर एंड उसको एक खरोच भी नहीं आती है। मतलब कोएंजी अलग ही लेवल के ऊपर चल रहा है एंड नागुमो और भी बंदे भेजने वाला है उसके पीछे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोएंजी फर्स्ट प्लेस ले। दूसरी तरफ फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट अपना एक मास्टर प्लान बना रहे हैं आयानो कोजी को एक्सपेल करने के लिए, लेकिन आयानो कोजी द गोट को ऑलरेडी इस मास्टर प्लान के बारे में पता है। तो अभी इनकी फाइट भी स्टार्ट होने वाली है। जैसे तुम्हें पता होगा सीजन के अंदर 2 एपिसोड ही बचे हैं, तो हम फिनाले की तरफ बढ़ रहे हैं। जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा गर्म होना स्टार्ट हो चुकी है। इस वाले एपिसोड में भी काफी सारी चीजें लाइट नोवेल से मिसिंग थी। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है किरियामा एंड मिकितानी से। ये दोनों बहुत ज्यादा वरीड होते हैं कि अगर कोएंजी ने फर्स्ट प्लेस ले ली तो नागुमो का नाम बहुत ज्यादा खराब होगा एंड इनकी जो रेपुटेशन है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी। वैसे तो इनके जो ग्रुप के मेंबर होते हैं वो अंदर ही अंदर सोच रहे होते हैं, कहते भी है कि अच्छा है ना कि हम कोएंजी को फर्स्ट प्लेस लेने देते हैं ताकि नागुमो हार जाए एंड उसका नाक कट जाए। क्या है भाई, नागुमो इन सबको कंट्रोल कर रहा है, ये लोग कोई खुशी से उसके लिए काम नहीं कर रहे। लेकिन किरियामा कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। इसके अलावा नागुमो भाई साहब कोएंजी को अपना थ्रेट मानता ही नहीं था पहले, क्योंकि पहले तक कोएंजी क्या करता था, जब भी उसको प्राइवेट पॉइंट की जरूरत थी तो वो अपने खुद के जो असली पैसे होते हैं ना उससे खरीद लेता था। मतलब इतना अमीर था कोएंजी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि इस एग्जाम के अंदर वो इतना सीरियस हो चुका है। इसके अलावा नागुमो आयानो कोजी को भी थ्रेट मानता है, लेकिन अभी तक वो एक बार भी टॉप 10 के अंदर नहीं आया है एंड ऐसा लगता नहीं है कि आयानो कोजी एंड कोएंजी टीम अप करेंगे। तो अभी उसका जो मेन फोकस है ना वो कोएंजी ही है। तो इनका टास्क ये सिंपल है कि इनको कोएंजी को 2-3 दिन वेस्ट कराने हैं ताकि नागुमो के ग्रुप को और ज्यादा पॉइंट मिल पाए एंड देन कोएंजी उनके साथ कैचअप ही ना कर पाए। उसके बाद ये लोग ट्रैक डाउन करता है कोएंजी को एंड किरियामा नेगोशिएशन स्टार्ट करता है उसके साथ। वो कहता है कि देख बेटा, हम जो 3rd ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनके पास बहुत बड़े बड़े ग्रुप है। नागुमो भाई साहब पूरे 3rd ईयर को कंट्रोल करते हैं एंड अब सेकंड हाफ स्टार्ट हो चुका है। तू भी थक चुका होगा तो तू ऑब्वियसली हमारे साथ कैचअप नहीं कर सकता है, तो तू 1-2 दिन के लिए आराम कर ले। लेकिन कोएंजी कहता है अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कैचअप नहीं कर सकता हूं तो मेरे पीछे क्यों आए हो, मुझे छोड़ दो ना, मैं तो वैसे ही नहीं जीत पाऊंगा। लेकिन किरियामा कहता है कि नहीं, तू हमारे साथ इक्वल लेवल पे कंपीट कर रहा है, वही हमारे लिए इंसल्ट है एंड इसकी वजह से हम चाहते हैं कि तू 1-2 दिन के लिए आराम करे एंड हम लोगों को आगे जाने दे। अभी ऑब्वियसली कोएंजी तो बात नहीं मानने वाला था उनके, ये लोग उसके आजू बाजू घेरा बना रहे होते हैं, लेकिन कोएंजी आराम से उधर से निकल जाता है। लाइट नॉवेल के अंदर ये वाला सीन और ज्यादा डिटेल्ड होता है। वो बताते हैं कि कोएंजी जिस पेस के ऊपर वॉक कर रहा होता है ना, मतलब जितनी स्पीड से वो चल रहा होता है उसके लिए 3rd ईयर वाले स्टूडेंट को दौड़ना पड़ता है। मतलब कोएंजी का स्टेमिना एंड स्पीड तो अलग ही लेवल के ऊपर है। ये लोग 18 बंदे होते हैं फिर भी कोएंजी को पकड़ नहीं पाते हैं एंड कोएंजी आसानी से इनका पीछा छुड़ा लेता है। 6 घंटे बाद उसको पकड़ते हैं एंड अपना कोएंजी आराम से ऐसे पत्थर के ऊपर लेटा हुआ होता है एंड कहता है कि अच्छा तुम लोग फाइनली इधर आ गए। अभी ये लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे, लेकिन अपना कोएंजी कहता है कि देखो भाई, मेरा जो स्टेमिना है ना वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है क्योंकि मैं एक शॉर्ट स्लीपर हूं एंड इसकी वजह से तुम लोग कभी भी मुझे पकड़ नहीं पाओगे। किरियामा कहता है कि हाँ भाई, अगर तू शॉर्ट स्लीपर है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी हम तेरे पीछे तो जरूर आएंगे। फिर ये वाला दिन तो उधर खत्म हो जाता है एंड नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है। ये लोग फिर से कोएंजी के आजू बाजू पहुंच जाते हैं। अभी अपना जो कोएंजी था उसके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो इंग्लिश टास्क के लिए जा सकता था या तो अपने डेजिग्नेटेड एरिया के ऊपर जा सकता था। डेजिग्नेटेड एरिया के ऊपर उसको 10 पॉइंट मिलते एंड इंग्लिश टास्क अगर वो जीतता तो उसको 8 पॉइंट ही मिलते। लेकिन किरियामा को पता था कोएंजी कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। कोएंजी भाई साहब इंग्लिश टास्क के लिए जाता है, इतना तेजी से दौड़ता है ना वो कि ये लोग उसके साथ कंपीट ही नहीं कर पाते हैं। इंग्लिश टास्क के अंदर वो लास्ट एंट्री होता है, तो 3rd ईयर वाले स्टूडेंट पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते थे। अल्टीमेटली कोएंजी उसमें 2nd प्लेस लाता है, उसको 4 पॉइंट मिलते हैं एंड जो 3rd ईयर वाले स्टूडेंट थे ऑब्वियसली उनको थोड़ा दूर रहना पड़ रहा था क्योंकि उधर टीचर लोग भी थे। अगर वो देख लेते कि ये लोग कोएंजी को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे थे तो उनको पनिशमेंट मिल सकती थी। तो ये लोग फिर से उधर दूर खड़े रहते हैं, कोएंजी का वेट करते हैं एंड जैसे ही उसका टास्क खत्म होता है ना, कोएंजी वैसे ही उधर से दौड़ जाता है, इनको फिर से उसके पीछे जाना पड़ता है। अपना कोएंजी आराम से चल के जा रहा होता है चट्टान के ऊपर, जबकि 3rd ईयर वाले स्टूडेंट की फटी पड़ी होती है। वो कहते भी है कि कोएंजी तू एक्टिंग मत कर, हमें पता है तू अंदर से डरा हुआ है एंड कोएंजी उधर भाग के चल रहा होता है। मतलब कोएंजी भाई साहब तो अलग ही लेवल के ऊपर है। फिर ये लोग जब चट्टान को फाइनली कंप्लीट कर देते हैं तो अपना कोएंजी ऊपर बैठ के मेडिटेशन कर रहा होता है एंड यहाँ पे सब लोग फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे। मिकितानी भाई साहब कहते हैं कि एक काम करते हैं, हम इसको ही इमोबाइल कर देते हैं, बेसिकली फोर्सफुली एक्सपेल करवा देते हैं ताकि ये कुछ कर ही ना पाए नागुमो को। अभी ये लोग उसके साथ फाइट करना चाहते थे एंड क्या तुम्हें लगता है कि कोएंजी इनके साथ फाइट में हारेगा? वो लोग इसको अटैक करते हैं, लेकिन अपने कोएंजी भाई साहब आराम से उसको डॉज कर लेते हैं। वो तो अपना ऐसा डॉज कर रहा होता है एंड अल्टीमेटली जो दूसरे 2 बंदे होते हैं वो एक दूसरे को मार देते हैं एंड ऐसे ही वो इन सबको हरा देता है। मिकितानी कहता है कि भाई तू कौन सा बंदा है, कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट ऐसे नहीं खेल सकता एंड किरियामा उसको समझाता है कि हाँ भाई, तुझे लाइफ में ऐसे बहुत सारे बंदे मिलेंगे जो कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं होंगे। मैं तो भाई हमेशा इस फैक्ट के ऊपर सरप्राइज रहता हूँ कि अगर कोएंजी व्हाइट रूम वाला स्टूडेंट होता तो हम अंडरस्टैंड भी कर लेते कि ठीक है वो इतना स्ट्रांग है, लेकिन ये बंदा व्हाइट रूम का है भी नहीं भाई, इसका ओरिजिन क्या है अभी तक हमें नहीं पता। उसके बाद हम आ जाते हैं आयानो कोजी के पर्सपेक्टिव के ऊपर एंड वो बंदा तो अलग ही डायमेंशन में है। वो कहता है कि भाई बहुत मुश्किल है 11th प्लेस पे रहना, उसको जानबूझ के अपने पॉइंट खर्च करने पड़ रहे हैं ताकि वो टॉप 10 के अंदर ना आ जाए। उसके
उसके बाद वो हियोरी वाले ग्रुप से मिलता है एंड भाई हियोरी के साथ उसकी बहुत अच्छी बातें होती है, ऑब्वियसली उन दोनों की बहुत ज्यादा बनती है। एंड देन इशिजाकी वगैरह कहते हैं कि एक काम कर, तू हमारे साथ एक कैंप कर ले। एंड आयानोकुजी यही करता है। उसके बाद नाना से उसको मिलने आती है रात को। नाना से उसको कहती है कि एक्चुअली में मैंने तुझे शाम को देखा था, लेकिन उस टाइम पे मैं हुसैन के साथ थी, इसकी वजह से मैंने तुझे कांटेक्ट नहीं किया। नाना से कहती है कि जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट है ना, वो एक मास्टर प्लान बना रहे हैं तुझे एक्सपेल करने के लिए। उसके बाद हम चले जाते हैं डे 9 के ऊपर, जहां पे नाना से मिलती है हुसैन से एंड वो उसको कहते हैं कि सॉरी मैं आयानकुजी को एक्सपेल नहीं कर पाए। तभी एक बंदा आता है ट्रांसीवर लेके एंड वो ट्रांसीवर भिजवाया होता है ओतोमिया ने। एंड भाई उस बंदे की फटी पड़ी होती है, क्योंकि हुसैन की रेपुटेशन ऐसी है कि वो किसी को भी पीट सकता है। अपना ओतोमिया उससे बात करता है, लेकिन इन दोनों की खास बनती नहीं है, तो वो ज्यादा सुन नहीं रहा होता। फिर सुबह की उससे बात करती है एंड कहती है कि अभी के टाइम पे 4 फर्स्ट ईयर वाले ग्रुप बॉटम 10 में है एंड हम उनको बचाना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि तू आयानकुजी के ग्रुप को एक्सपेल कर दे। ग्रुप क्या है, मतलब वो अकेला बंदा है एंड अगर तू उसको एक्सपेल करता है, अगर तुझे कोई पनिशमेंट मिलती भी है ना, तो वो पनिशमेंट मैं अपनी तरफ से ले लूंगी। बेसिकली स्कूल वाले अगर तुझे पकड़ लेते हैं तो मैं खुद एक्सपेल हो जाऊंगी एंड तू बच जाएगा। ऑब्वियसली हुसैन को ये वाला प्लान बहुत ज्यादा पसंद आता है एंड वो अग्री कर लेता है। वो ट्रांसीवर फेक भी देता है एंड वो बंदा लिटरली मूड देता है। मतलब हुसैन भाई साहब तो अलग ही लेवल के ऊपर है। लाइट नॉवल के अंदर वो एक्चुअली में धमकी भी देता है, ये जो ओतोमिया से जब वो बात कर रहा होता है ना, कि अगर तूने मेरे प्लान के बारे में नहीं माना या फिर तूने उल्टी सीधी बातें की ना, तो तूने जिस बंदे को भेजा है उसको मैं आधा कूट के भेजूंगा, मतलब वो चल भी नहीं पाएगा। उसके अलावा एनीमे में एक और सीन मिसिंग था, जहां पे हुसैन इन सारी चीजों को अपने टैबलेट में रिकॉर्ड कर लेता है, सुबाकी का एविडेंस ले लेता है, ताकि अगर एक्चुअली में वो बाद में जाके आयानकुजी को एक्सपेल करे एंड स्कूल वाले पनिशमेंट देना, तो वो पनिशमेंट सुबाकी को ही मिले। ये काइंड ऑफ एविडेंस था सुबाकी के अगेंस्ट। इसके अलावा क्योंकि सुबाकी हुसैन को ज्यादा ट्रस्ट नहीं करती थी, तो उनको पूरा डिटेल नहीं पता थी ऑपरेशन की एंड इसकी वजह से नाना से को भी पूरी डिटेल नहीं पता थी, तो वो सारी चीजें नहीं बता सकती थी आयानकुजी को। लेकिन आयानकुजी उसको थैंक यू बोलता है, उधर से जाने के लिए बोलता है। फिर डे 12 होता है, आयानकुजी हियोरी के ग्रुप के साथ एक माउंटेन के ऊपर ट्रैवल कर रहा होता है एंड यहाँ पे भी उन दोनों की लवली बातें चल रही होती है एंड इसे जाके कहता भी है कि भाई तुम इतने ज्यादा मिंगल कर रहे हो, अभी डेट करना भी स्टार्ट कर दो। उसके बाद डे 13 होता है, अपना ओतोमिया सुबाकी से मिलने आता है एंड वो उससे पूछता भी है कि तू मेरे साथ ट्रांसीवर में बात क्यों नहीं करती है। तो सुबाकी कहती है कि ये इसकी वजह से है क्योंकि मैं तुझे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ। उधर यागा में भी आता है एंड उसके पास एक प्लान होता है कि ये जो टैबलेट है उसका सेम टेबल है एज आयानकुजी, तो हमें पता चल जाएगा कि आयानकुजी का नेक्स्ट एरिया कहाँ है, वो कहाँ जाना चाहता है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन सुबाकी के पास भी पहले ये प्लान आ चुका था एंड उसके पास भी एक टैबलेट था। अभी इनके सामने दो ऑप्शन थे, पहले तो वो उसको डायरेक्टली एक्सपेल कर देते हैं आयानकुजी को एंड दूसरा वो उसको पॉइंट्स ही ना लेने देते हैं एंड ऑब्वियसली अगर उसके पास पॉइंट्स नहीं आते तो वो बॉटम 10 में आ जाता है एंड ऐसे उसको एक्सपेल कर देते हैं। ओतोमिया तो सोच रहा होता है कि भाई मैं उसको 1v1 में हरा सकता हूं। हाँ, जब हुसैन नहीं हरा पाया तो ये ओतोमिया क्या ही करेगा। एंड सुबाकी उसको एक्सपेल करना चाहती है, तो वो कहती है कि तुम टेंशन मत लो, सारा ब्लेम मैं ही लूंगी, तुम लोग बस फोकस करो आयानकुजी को एक्सपेल करने में। अपना ओतोमिया सुबाकी को पूछता भी है कि तू सारा ब्लेम लेना क्यों चाहती है, मैं भी ब्लेम ले सकता हूं। लेकिन सुबाकी कहती है कि मैंने ही ये वाली जो डील है वो स्टार्ट की थी, बेसिकली उसने ही सबको कहा था कि मैं आयानकुजी को एक्सपेल करना चाहिए, इसकी वजह से मैं सारा ब्लेम लेना चाहती हूँ। अगर मैं मर जाती हूँ तो ये जो 20 मिलियन वाले पॉइंट्स है ना वो तू ले लेना एंड क्लास सी की मदद करना ताकि हमारी क्लास सी और ज्यादा एडवांस कर पाए। अभी ओतोमिया इस प्लान से ज्यादा कन्विंस नहीं होता है, मतलब वो मन में सोचता है कि भाई ये क्या बात कर रही है, मुझे पूरी बात सच नहीं लग रही है, लेकिन वो फिर भी कुछ काउंटर अटैक नहीं करता है उसको एंड उधर से चला जाता है। अभी हम फाइनली देखते हैं आयानकुजी का सीन एंड भाई गोट आयानकुजी को अपने जो टैबलेट होता है उसने जीपीएस सर्च की होगी एंड उससे पता चल गया होगा कि ये लोग क्या करना चाहते हैं एंड भाई फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट उसको क्या ही करेंगे एंड उसका जो मास्टर प्लान है ना वो भी स्टार्ट होने वाला है। यहीं पे ये वाला चैप्टर एंड हो जाता है, मेरा मतलब है यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है एंड भाई बहुत तगड़ा एपिसोड था। मुझे तो कोएंजी वाले सीन देख के बहुत ज्यादा मजा आ गया, लेकिन एक बात जरूर थी, जो कोएंजी वाले सीन के एनिमेशन थे ना वो इतने कुछ खास नहीं थे। मतलब आयानकुजी एंड नाना से की फाइट नहीं होती, अगर एटलीस्ट ऐसे भी एनिमेशन होते तो ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। अभी 2 ही एपिसोड बचे हैं इस सीजन के अंदर एंड तुम्हें पूरी एक्शन पैक सीजन देखने को मिलने वाला है, मतलब बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स आने वाले हैं, तो तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा।